एग्जाम द्वारा चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारे वीडियोज़ को, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। एसएससी जीके जीएस समान अध्ययन 5 मिनट में 50 जीके भाग 14। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें। लेते हैं एसएससी का पहला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आते हैं। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए। फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? मुसोलिनी था प्रमुख पक्षधर। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? जादूगोड़ा में है। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? थूरियो से ली थी। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव यहाँ पे होता है। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? वे सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। विंबलडन में महिलाओं की एकल मैचों की 9 बार चैंपियन रही महिला खिलाड़ी कौन है? मार्टिना नवरातिलोवा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस पुस्तक को मान बुकर पुरस्कार मिला है। किसने लिखा है इसे? अरुंधति राय ने लिखा है इसको। किस राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। भारत का बहुउद्देशीय संचार दूरसंचार उपग्रह इनसैट 2E कहाँ से छोड़ा गया था? तो कोरू से छोड़ा गया था। इनसैट 2E कोरू से। अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? गरीबों में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान। टैरिफ और ट्रेड के सामान्य अनुबंध को किस संस्था द्वारा बदल दिया गया था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने आरंभ किया था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो 1909 ईस्वी के मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा। विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्राप्त किया था? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्राप्त किया? शैव धर्म को। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है? ये JB शॉ की उक्ति है। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जब करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध न हो तो उसे किस प्रकार का कर कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की सबसे आवश्यक शर्त क्या है? विक्रेता अधिक लेकिन खरीदार कम। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? तो पानी या जल की कमी से होता है। कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? शुतुरमुर्ग। परखनली शिशु के संबंध में तथ्य क्या है? अंडे का निषेचन मां के शरीर से बाहर किया जाता है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के प्रदूषण से। किस पौधे के फलों को भूमि से नीचे पाया जाता है? मूंगफली को। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? शेर की पूंछ जैसा मक्काकायु। क्षुद्रग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। टेराकोटा कुटीर उद्योग उत्पाद कहाँ स्थित है? गोरखपुर में है। सागर तल जो धीरे धीरे कम होता है और
किसी महाद्वीप को घेरता है क्या कहलाता है? महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दक्षिणी 24 परगना का सजने वाली जंगल। खासी और गारो जयंतिया कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय में पाई जाती है। सुएज नहर किसको किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। भारत में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जिला स्तरीय प्राथमिक शैक्षिक कार्यक्रम को किसके द्वारा सहायता दी जाती है? विश्व बैंक द्वारा। निजी प्रायोज्य आय क्या होती है? निजी आय से परिवार द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद प्राप्त आय। महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय वनों क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं क्योंकि पूर्वी व्यावसायिक पवन चलते हैं और पश्चिमी तटों पर महासागरों की ठंडी धाराएं बहती है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर। किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो विकास वलय के आधार पर किया जाता है। और आइए आज का एसएससी जीके में एक बोनस पॉइंट देखते हैं कि जो पहले महाजनपद हुआ करते थे और आज का जो आधुनिक क्षेत्र अब है, हम दोनों को बताएं कि पहले महाजनपद जो भी थे आज से 200, 400, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, और उसकी राजधानी और उसका क्षेत्र। तो सबसे पहले लेते हैं गांधार। एक महाजनपद था गांधार। इसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला में थी। तक्षशिला में राजधानी थी। और इसका क्षेत्र कहाँ था? रावलपिंडी एवं पेशावर, जो पाकिस्तान में भी है आधुनिक क्षेत्र। पहले वाला उसको गांधार बोला जाता था तक्षशिला में, और रावलपिंडी एवं पेशावर का क्षेत्र है पाकिस्तान में। दूसरा मत्स्य महाजनपद था। दूसरा जनपद मत्स्य, ये कहाँ पे है? राजधानी इसकी विराटनगर में थी। और इसका आधुनिक क्षेत्र क्या है? जयपुर, राजस्थान में भी है ये। काशी, काशी कौन सा जनपद था? वाराणसी का, जो अभी जो वाराणसी है उत्तर प्रदेश में, वही काशी जनपद था जिसकी राजधानी कहाँ थी? काशी की, वाराणसी थी। वत्स एक जनपद महाजनपद था जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी और अभी का क्षेत्र इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। मल्ल महाजनपद था, उसकी राजधानी कुशावती और अभी का क्षेत्र देवरिया। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रीवस्ती और फैजाबाद उत्तर प्रदेश में अभी उसका क्षेत्र है। पंचाल जो है अहिच्छत्र और कामीपल्ल राजधानी थी दोनों, और बरेलू, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का अभी ये क्षेत्र है। चेदी जो महाजनपद थी चेदी, उसका राजधानी था शक्तिमती और अभी का क्षेत्र है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु जो महाजनपद था इंद्रप्रस्थ, उसका राजधानी थी और आधुनिक दिल्ली या मेरठ एवं हरियाणा का क्षेत्र था जो इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। कंबोज जो है महाजनपद की राजधानी हाटक थी। रजौरी एवं हजारा उत्तर प्रदेश का इलाका है ये। सूरसेन महाजनपद का मथुरा राजधानी थी और मथुरा उत्तर प्रदेश का अभी का क्षेत्र है। अंग जो महाजनपद थी उसकी राजधानी चंपा थी अंग की, और क्षेत्र था भागलपुर एवं मुंगेर बिहार। मगध का गिरिवज या राजगिरी जो था उसकी राजधानी थी और पटना एवं गया जो इसका क्षेत्र था। वज्जी वैशाली, विदेह, मिथिला इसकी राजधानी थी। मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा इसका क्षेत्र था। अवंती जो महाजनपद था उसका राजधानी उज्जैन या माहिष्मती था। मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र था। और अस्मक जो महाजनपद था उसकी राजधानी पोटली या पोतन था। गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र माना गया है। और इसी के साथ एसएससी जीके जीएस का हमारा सामान्य अध्ययन 5 मिनट में 50 जीके का भाग 14 यहीं ख़त्म होता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप के लिंक मिलेंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पर एग्जाम द्वारा सर्च करके भी हमारे चैनल पर सीधे आ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अदर वीडियोज़ के भी लिंक मिलेंगे, जैसे रीजनिंग के, ट्रिकी जीके के चैप्टर, मैथ के, ट्रिकी मैथमेटिक्स के, और साथ ही डेली करेंट अफेयर्स के। तो हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे वीडियोज़ आप देखिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम, वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही अपने दोस्तों को बताइए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।